ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज तारीख है 26 जनवरी 2026। आज का दिन इंदिरा बहन के लिए तो 3 प्रकार से विशेष है, परंतु हम सभी के लिए 2 प्रकार से भी विशेष है। आज 26 तारीख भारत का संविधान लागू हुआ था, गणतंत्र दिवस है, बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि जिस प्रकार से एक संस्था बनती है, एक घर बनता है, एक समुदाय बनता है, लोगों को इकट्ठा कर लिया, भारत को स्वतंत्र कर लिया, करा लिया, लेकिन अब जो अंदर में संगठन रहने वाला है, अब जो समुदाय, जो लोग इकट्ठे होकर के रहने वाले हैं आजाद होकर के, वो किन नियमों पर चलेंगे, उसका दिन आज का दिन है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बड़ी सारी आचार संहिता आज के दिन लागू की गई, जिसके अंदर ये बताया गया कि भारत आजाद तो हो गया है, गुलामी से तो मुक्त हो गया है, लेकिन अंदर रहने वाले भी जो है अब वो कैसे रहेंगे? संविधान। संविधान का मतलब क्या होता है? विधान। विधान का मतलब क्या होता है? कुछ नियम होते हैं, कुछ मर्यादाएं होती हैं। नियमों का उल्लंघन किया जा सकता है, कुछ पेनल्टी लग जाती है, कुछ फाइन लग जाता है, लेकिन मर्यादाओं का उल्लंघन माननीय नहीं होता, उसकी सजा बहुत बड़ी होती है। जैसे कल की मुरली में बाबा ने सीता को याद किया। कौन सी मुरली? कल रात की मुरली। उस मुरली में बाबा ने सीता को याद किया, तो सीता ने नियम नहीं तोड़ा था, सीता ने मर्यादा को तोड़ा था, और उसकी सजा क्या मिली? कि रावण उसे उठाकर ले गए, है ना। तो आज का दिन भारतवासियों के लिए इसलिए जरूरी होता है कि हमें भारत देश के अंदर, इस भारतवर्ष के अंदर रहते हुए इस भारत की प्रोग्रेस कैसे करनी है, इस भारत को सुंदर व्यवस्थित कैसे रखना है, उसके सारे नियम उस विधान के अंदर हैं। तो आज का दिन पहला इसलिए हम सभी के लिए विशेष होता है। दूसरा, आज का दिन विशेष इसलिए होता है क्योंकि गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, और आज गुप्त नवरात्रों की अष्टमी है। ये गुप्त नवरात्रे उन प्रत्यक्ष नवरात्रों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बताए जाते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष नवरात्रे तो सभी को दिखते हैं, उसमें जो कुछ करना चाहे वो कर सकता है, भूला हुआ होता है वो भी देखा देखी में कुछ कुछ कर ही लेता है। लेकिन गुप्त नवरात्रे जो होते हैं वो हर किसी को पता नहीं चलते हैं। जो अपने आराध्य के प्रति बिल्कुल ही समर्पित होती है वो उन तारीखों का ध्यान रखता है, और गुप्त नवरात्रे के अंदर ही जितनी सिद्धियां, जितनी शक्तियां, जितना माता का आशीर्वाद, उसकी अनुकंपा चाहिए, वो सारी साधना इन्हीं गुप्त नवरात्रों में होती है। साल में 2 बार आते हैं, तो पहले गुप्त नवरात्रे ये हैं और आज उसकी अष्टमी है। तो जैसे जिसकी भावना, बाबा ड्रामा के अंदर वो चीजें सेट कर ही देता है। अब जिस आत्मा के घर हम आज बैठे हैं, आप लोगों ने देखा ना कि भले ही ज्ञान आ गया है, लेकिन आज भी उनके अंदर वो चीज है कि कन्या के पैरों को टच करके हमारा कुछ तो हो जाएगा, एक कन्या का मान करके हमारा तो कुछ हो जाएगा। ज्ञान है, परंतु ज्ञान के साथ क्या है? भावना भी है। आपको हमेशा सिखाया गया है ना, बाबा ने हमेशा हमें सिखाया है, भावना खत्म हो जाती है जब ज्ञान आ जाता है। इसके लिए भावना भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए, ठीक है। तो आज का दिन इसलिए 2 कारणों से विशेष है। मुरली के अंदर भी बाबा ने भक्ति और ज्ञान की कुछ कुछ बातें आज याद कराई है, यात्रा की याद करवाई है। मीठे बच्चे, तुमने आधा कल्प जिसकी भक्ति की, वही बाप खुद तुम्हें पढ़ा रहे हैं, इस पढ़ाई से तुम देवी देवता बनते हो। आगे आगे हो जाओ थोड़ा। प्रश्न, योग बल के लिफ्ट की कमाल क्या है? उत्तर, तुम बच्चे योग बल की लिफ्ट से सेकंड में ऊपर चढ़ जाते हो, अर्थात सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा तुम्हें मिल जाता है। तुम जानते हो सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगे और चढ़ने में 1 सेकंड, यही योग बल की कमाल है। बाप की याद से सब पाप हट जाते हैं, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप की महिमा तो बच्चों ने सुनाई है। वो ज्ञान का सागर, सत चित आनंद स्वरूप है, शांति का सागर है। उनको सब बेहद की शिफ्टें दी जाती हैं। अब बाप है ज्ञान का सागर, तो बाबा की शिफ्टें, बाबा की जो भी महिमा है वो हद में नहीं है। उसकी तुलना सागर से है, उसकी तुलना आकाश से है, उसकी तुलना विशालता से है। और इस समय जो भी मनुष्य हैं वो सब जानते हैं कि हम हैं भक्ति के सागर। भक्ति में जो सबसे तीखा होता है उसका बहुत मान होता है। इस समय कलयुग में है भक्ति, इस समय कलयुग में है बहुत दुख, सत्युग में है ज्ञान का सुख। ऐसे नहीं कि वहां ज्ञान है। तो ये महिमा सिर्फ एक बाप की ही है और बच्चों की भी है, क्योंकि बाप बच्चों को पढ़ाते हैं अथवा यात्रा सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है यात्राएं क्यों होती हैं। भक्त लोग भी यात्रा करते हैं, चारों तरफ चक्र लगाते हैं और उस समय क्या करते हैं, जितना टाइम यात्रा पर होंगे उतना टाइम विकार में नहीं जाते, शराब आदि चीची कोई भी चीज को नहीं खाते पीते, कभी बद्रीनाथ कभी काशी चक्र लगाते, भक्ति करते हैं भगवान की। अब भगवान तो एक ही होना चाहिए ना, सब तरफ चक्कर तो नहीं लगाना चाहिए। शिव बाबा का भी चक्र लगाते हैं। सबसे बड़ा बनारस का तीर्थ गाया हुआ है, जिसको शिव की पुरी कहते हैं। चारों तरफ जाते हैं, परंतु जिनका दर्शन करते हैं अथवा जिनकी भक्ति करते हैं उनके ऑक्यूपेशन, उनकी बायोग्राफी का किसी को पता नहीं। जिसकी पूजा करना, किसी की पूजा करना, माथा टेकना और उनकी जीवन कहानी को ना जानना, तो इसे तो ब्लाइंड फेथ कहा जाएगा ना। घर में भी मानते हैं, देवियों की कितनी पूजा करते हैं, मिट्टी की व पत्थर की देवियां बनाई, उनका बहुत श्रृंगार करते हैं। समझो लक्ष्मी का चित्र बनाते हैं। उनसे पूछो इनकी बायोग्राफी बताओ, तो कहेंगे सत्यु की महारानी थी, त्रेता की फिर सीता थी। बाकी इन्होंने कितना समय राज्य किया, लक्ष्मी नारायण का राज्य कब से कब तक चला, ये कोई भी जानते नहीं है। मनुष्य भक्ति मार्ग में यात्रा पर जाते, ये सब है भगवान से मिलने के उपाय। शास्त्र पढ़ना ये भी उपाय है भगवान से मिलने के लिए, परंतु भगवान है कहाँ। किसी ने किसी को पाने के लिए बहुत प्रयत्न किए हैं, पर अब वो उसको मिल गया है, तो भी उसको पाने के लिए जा रहे हैं। वो जो मिल गया वो कह रहा है मैं यही बैठा हूँ, यही बैठा हूँ। हम कहते कि नहीं, पर हम तो ये करेंगे, क्योंकि हमने तो ये नियम बनाया हुआ है, हमें तो ये करना ही करना है। इस बात के लिए परमात्मा बोल रहे हैं कि जिस भगवान के लिए हमने इतने उपाय किए, वो भगवान अब हमें मिलते हैं, लेकिन उस भगवान को भी हमने गलती से क्या कह दिया, कण कण में सर्वव्यापी कह दिया। अच्छा काम किया, ये तो अच्छी बात है कि भगवान को हम कण कण में याद करें। एक जगह क्यों याद करें, ऊपर की तरफ देख करके, जिधर भी देखो तू ही तू, तो ये अच्छी बात है या अच्छी बात नहीं है। देखने में सुनने में लगता है कि ये अच्छी बात है कि भाई ऊपर ही क्यों याद करें, इधर देखूं तो भी मुझे वही दिखाई दे, इधर देखूं तो वो, आंखें बंद करूं तो वो भी, नीचे देखूं तो पीछे देखूं तो जहां पर भी देखूं वो दिखाई दे। और ऐसा हुआ भी है। मीरा ने कहा जिधर भी देखूं तू ही तू। नरसिंह मेहता ने भी यही कहा, सभी ने यही कहा, सभी शिरोमणि भक्तों ने यही कहा, लेकिन उनके शब्द और उनके भाव बहुत अलग थे। हम शब्दों वाले लोग हैं ना, इसलिए हम केवल शब्दों को पकड़ते हैं, हम भावों को, इमोशंस को नहीं पकड़ पाते हैं। जैसे आज के लोग के मम्मी पापा क्या कहते हैं, माता पिता क्या कहते हैं, घर के बड़े क्या कहते हैं कि अरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। बच्चे को क्या लगता है कि माता ने, पिता ने मेरे को ताना मारा है, लेकिन माता पिता का जी ही जानता है कि उन्होंने अपने बच्चे को ताना, ऐसा ही होता है ना। लेकिन उन्होंने, बच्चे कभी कभी क्या पकड़ लेते हैं, बड़ों का
शब्द पकड़ लेते हैं ना, तो हमने भी मीराबाई का शब्द पकड़ा कि जिधर भी देखो तू ही तू, लेकिन उसका भाव नहीं पकड़ा। अगर आंखों में किसी ने कृष्ण को बसा लिया तो उसको सब जगह कृष्ण दिखाई देगा। बसाया कहाँ है? आंखों में। आंखों का मतलब हृदय में, मन में, दिल में। तो बाबा ने कहा कि मुझे ढूंढा भी, मेरे लिए उपाय भी किए, लेकिन फिर क्या बोल दिया? सर्वव्यापी बोल दिया। हाँ, अभी तुम जानते हो पढ़ाई से हम ये देवता बनते हैं। बाप खुद आकर पढ़ाते हैं, जिसके मिलने के लिए आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है। कहते हैं बाबा पावन बनाओ और अपना परिचय भी दो कि आप हैं कौन। बाबा ने समझाया है, तुम आत्मा बिंदी हो। आत्मा को ही यहाँ शरीर मिला हुआ है, इसलिए यहाँ कर्म करती है। देवताओं के लिए कहेंगे कि ये सत्युग में राज्य करके गए। क्रिश्चियन लोग समझते हैं बरोबर गॉड फादर ने पैराडाइज स्थापन किया, हम उसमें नहीं थे। भारत में पैराडाइज था। उनकी बुद्धि फिर भी अच्छी है। भारतवासी सतो प्रधान भी बनते तो फिर तमो प्रधान भी बनते। वो इतना सुख नहीं देखते तो इतना दुख भी नहीं देखते। कौन इतना सुख नहीं देखते तो दुख भी नहीं देखते? बाहर के जो क्रिश्चियंस की बाबा बात कर रहे हैं, इसलिए तो भारतवासी उनसे थोड़ा जलते हैं कि भाई उनके तो बढ़िया है। बच्चे क्यों जाना चाहते हैं वहां पर? क्योंकि वहां पर फ्रीडम है, और फ्रीडम में क्या मिलता है? आत्मा को सुख मिलता है। आज सभी माताओं को आजाद कर दिया जाए, आप आजाद हो, नाचने से, खाने से, धुलाई से, सफाई से, सबसे आजाद हो। अब देखो चेहरे पर अभी खुशी आ गई। आजादी मिली नहीं है, लेकिन खुशी तो इससे क्या पता चलता है कि आत्मा को गुलामी पसंद नहीं है, आत्मा को स्वतंत्रता पसंद है, आत्मा को आजादी पसंद है। लेकिन वो आजादी हमने अगर गलत चीजों में ढूंढी कि मन मर्जी के कपड़े पहनूं, ये आजादी होती है, वहां पर हम पीछे रह गए। मन मर्जी का खाऊं पीऊं बैठूं उठूं घूमूं फिरूं करूं, तो वहां पर भारत धीरे धीरे क्या हो रहा है? ऊपर से उनकी कॉपी करते करते हम धीरे धीरे अधोगति को प्राप्त कर लेते हैं कभी कभी। इसलिए बाबा ने कहा कि वो इतने अगर सुख भी नहीं देखते ना, इसलिए वो इतना दुख नहीं देखते हैं। अभी पिछाड़ी के क्रिश्चियन लोग कितना सुखी हैं। पहले तो वो गरीब थे, पैसा तो मेहनत से कमाया जाता है ना। पहले एक क्राइस्ट आया, फिर उनका धर्म स्थापन होता है, वृद्धि होती जाती है, 1 से 2, 2 से 4, ऐसे वृद्धि होती है। अभी देखो क्रिश्चियंस का झाड़ कितना हो गया है। फाउंडेशन है देवी देवता घराना। वो फिर यहाँ इस समय स्थापन होता है। पहले एक ब्रह्मा, फिर ब्राह्मणों की एडॉप्टेड संतान वृद्धि को पाते हैं। बाप पढ़ाते तो बहुत ढेर ब्राह्मण हो जाते हैं। पहले तो एक ही था ना, एक से कितनी वृद्धि हुई है और कितनी होने की है। जितने सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवताएं थे, उतने सब बनने के हैं। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवताएं टोटल कितने थे? 33 करोड़। इतनी आत्माएं प्रभु पिता को पहचानने की, उसकी बनेगी। पहले है एक बाप, उनकी आत्मा तो है ही बाप की हम आत्माएं संतान कितनी हैं? हम सब आत्माओं का बाप अनादि है, एक है। फिर सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सब मनुष्य तो सदैव नहीं है ना, आत्माओं को भिन्न भिन्न पाठ बजाना है। इस झाड़ का पहले पहले टूर है देवी देवताओं का, फिर उनसे और भी ट्यूब्स निकली है। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चों मैं आकर के क्या करता हूँ? भगवान को बुला तो रहे हैं हम सभी, लेकिन भक्ति मार्ग में भी, लेकिन वो आ गया तो क्या करेंगे हम? तू आजा, तू आजा, तू आजा भगवान। वो आके सामने खड़ा हो गया, ये लो आ गया। अब मांगना स्टार्ट। वो कहेगा मैं इसलिए आया, ये तो मैं ऊपर बैठा था तो भी तुम चालू थे, सामने आ गया तो भी तुम अपने स्वार्थ का मांग रहे हो। इसलिए आज की मुरली जब हमने पढ़ी ना,
तो आज की मुरली में बहुत गहरी चीज है, जो पक्के भगत होंगे उनको आज ये बात समझ में आ जाएगी। पक्के भगत रहे होंगे शिव बाबा के या भगवान के, कभी भी या है आज भी। भगवान शिव को आज बाबा ने बनारस को याद किया, काशी को याद किया, तो उधर कौन सा मंदिर, कौन सा तीर्थ है शिव का? विश्वनाथ। विश्वनाथ शिव, काशी गंगा ऐसे करके बोलते हैं, काशी विश्वनाथ है, ठीक है। तो वो विश्वनाथ कैसे है, आज की मुरली हमको ये बताएगी। अभी मुरली में पहले बाबा ने देवी देवता धर्म को याद कर लिया, मतलब वो सनातन धर्म का भगवान है। फिर बाबा ने दूसरे पेज पर क्रिश्चियंस को याद कर लिया, मतलब क्रिश्चियंस का भी गॉड कौन है? वो भगवान है। तभी विश्वनाथ मुरली चला रहा है ना। कैसे पता चले कि ये मुरली ब्रह्मा कुमारियां नहीं, बल्कि ये मुरली भगवान शिव विश्वनाथ की है। क्योंकि अगर एक इंसान प्रवचन करे ना, तो वो अपने धर्म का करेगा। अगर एक इंसान बातें बताए ना, वो अपने धर्म की बताएगा। लेकिन भगवान सभी का बाप है, तो उसने सनातन धर्म को भी याद कर लिया, उसने क्रिश्चियन धर्म को भी याद कर लिया। अभी आगे मुरली में चलना, एक शब्द आएगा जो इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ है। मतलब भगवान जो विश्वनाथ है, वो अपने उन मुसलमान जो भाई बहन, हाँ, बच्चे हैं भगवान के, उनको भी वो याद करता है। तो इन बातों से मालूम पड़ता है कि भगवान तेरा और मेरा नहीं, सबका है। कहाँ से? इन मुरलियों से। गहराई है इन मुरलियों में। ये बोलना तो बहुत आसान है, ब्रह्मा कुमारियों की है ये। ब्रह्मा कुमारियों की कहाँ से है ये हमारे भोलानाथ विश्वनाथ परमात्मा शिव की है। तभी विश्व के सभी लोगों को वो याद करता है, आत्माओं को याद करता है। अच्छा, बाबा ने क्या प्रश्न किया? बाबा ने प्रश्न किया कि भाई, हाँ बच्चों, मैं आकर के क्या करता हूँ? आत्मा में ही धारणा होती है। बाप बैठ सुनाते हैं, मैं आया कैसे? तुम सब बच्चे जब कि पतित बन गए हो तो याद करते हो। सत्य त्रेता में तुम सुखी थे तो याद नहीं करते थे। द्वापर के बाद जब दुख ज्यादा हुआ तो पुकारा, हे परमपिता परमात्मा बाबा। हाँ बच्चों, सुना, आत्मा ने पुकारा, हे भगवान बाबा। और बाबा आगे से क्या कहते हैं? हाँ बच्चों, मैंने सुना। क्या चाहते हो? आंखें बंद कर लो सभी, अनुभव करो कि मुझ आत्मा ने उस ऊपर वाले को पुकारा है, हे परमपिता परमात्मा बाबा। ऊपर से आकाशवाणी हुई है, हाँ बच्चों सुना, क्या चाहते हो? अब उत्तर दो भगवान को, भगवान से क्या चाहते हो? आंखें खोल सकते हैं। तो बाबा ने बच्चों का उत्तर बताया, बाबा आकर पतितों को पावन बनाओ। बाबा हम बहुत दुखी पतित हैं, हमको आकर पावन बनाओ, कृपा करो, आशीर्वाद करो। बाबा कहते तुमने मुझे बहुत पुकारा है, बाबा आकर पतितों को पावन बनाओ। पावन सत्य को कहा जाता है, ये भी बाप खुद बैठ बतलाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार जब संगम युग होता है, सृष्टि पुरानी होती है, तब मैं आता हूँ। तुम समझते हो सन्यासी भी दो प्रकार के हैं, वो है हठ योगी, उनको राजयोगी नहीं कहा जाता। उन का है हठ का सन्यास, घर बार छोड़ जंगल में रहते, गुरुओं के फॉलोवर्स बनते। गोपी चंद राजा के लिए भी तो कथा सुनाते हैं ना। उसने कहा तुम घर बार क्यों छोड़ते हो, कहाँ जाते हो? शास्त्रों में तो बहुत कुछ कहानियां हैं। अभी तुम ब्रह्मा कुमारियां राजाओं को भी जाकर ज्ञान और योग सिखाते हो। एक अष्टावक्र गीता भी है, जिसमें दिखाते हैं राजा को वैराग्य आया, बोला हमको कोई परमात्मा से मिलावे, ढिंडोरा पिटवाया। वो समय अभी है, ढिंडोरा पिटवाया तो सब लोग पहुंचे। उसके अंदर एक और व्यक्ति पहुंचा, महाज्ञानी। कौन था वो? अष्टावक्र। और जैसे वो सभा में पहुंचा तो सब राजा, गेस्ट और सब लोग बैठे थे, बाकी भी ज्ञानी लोग बैठे, तो सब उस पर क्या हुए? उस पर जोर से हंसे। वो हंसे तो वो डबल जोर से हंसा, फिर वो हंसे, फिर वो और जोर से हंसा, तो लोग चुप हो गए।
लोग चुप हो गए कि हम तो भाई इस पर हंस रहे हैं, ये किस पर हंस रहा है। तो उसने आगे से उत्तर क्या दिया कि मैं तुम पर हंस रहा हूँ, कि यहाँ पर सभा रखी गई है कि आकर के जीवन का मर्म बताओ, लेकिन ये तो मूर्खों की सभा है, ये राजाओं की सभा नहीं, ये मूर्खों की सभा है कि मैं आया हूं मर्म बताने और तुम देख रहे हो चर्म को, चमड़ी को। तो ये तो पहले से मूर्ख है, इनको क्या बताओ। जिनको ज्ञान सुनना हो वही तो मर्म को देख पाएंगे ना। सामने कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई काला नहीं है, कोई गोरा नहीं है, कोई टेढ़ा नहीं है, कोई बांका नहीं है, कोई लड़की नहीं है, कोई लड़का नहीं है, कोई औरत नहीं है, कोई आदमी नहीं है। इसके लिए हमारी इस राजयोग की विद्या का फर्स्ट चैप्टर है। जब आप सेंटर पर, पाठशालाओं में, सब सेंटर पर क्लासेस में जाते हैं या यूट्यूब पर भी सुनते हैं, कोर्स लेते हैं, तो पहला पहला ज्ञान आपको दिया जाता है कि आप एक, क्यों दिया जाता है, क्योंकि आप जब सेंटर पर जाओगे ना, वहां पर आपको एक कन्या दिखेगी, उसको देखते ही पहले दिमाग में आएगा कि अरे ये तो बच्ची है। फिर हम मर्म कहाँ से लेंगे, पहले बच्चे सोच लिया। वहां पे एक भाई दिखेगा, पहले कहेंगे अरे यहाँ पे तो भाई है, मेरे को तो नहीं है। तो इसके लिए कौन सी सभा का हिस्सेदार बनना है, ज्ञानियों की सभा या डैश डैश की सभा, ज्ञानियों की सभा। तो अपना ये तीसरी आंख को सदा तिलक लगा दिया ना इधर हमारे, तीसरी आंख को सदा, पार्वती बहन के तो तीन 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 चावल लगे हुए इन लोगों के। तो तीसरी आंख को क्या करना है, खुली रखनी है, क्योंकि अष्टावक्र की गीता का समय यही है। हम चर्म को ही देख रहे हैं, हम मर्म को कभी देख ही नहीं पा रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये वही समय है, तुम जाकर राजाओं को ज्ञान देते हो ना बाप से मिलाने के लिए। जब संस्था विस्तार को पा रही थी, दिल्ली के अंदर सेंटर खुल गया था, उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, क्या कहेंगे, मतलब उस समय जो राज था वो नेहरू जी का था। तो नेहरू जी के पास कुछ एंटी पार्टी वाले थे, वो गए और उन्होंने जाकर के उनको शिकायत लगाई कि यहाँ पर ना आप थोड़ा जाके चेक करो कि ये थोड़ा अच्छी बातें नहीं सिखाते, कुछ हमको डाउट आई की संस्था पर। तो उन्होंने अपनी बेटी जो इंदिरा थी उनको मुकर्रर किया कि आप जाकर के सेंटर का इंस्पेक्शन करके आओ कि ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर होता क्या है। इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, 4 माताओं को सिविल मतलब साधारण माता बना करके और उस क्लास का स्टूडेंट बना करके भेज दिया। तो दीदियों के लिए तो सब माताएं स्टूडेंट होती है ना, भाई स्टूडेंट होते हैं, उनको थोड़ी ना पता है कौन क्या देखने और किस भावना से आया है। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन कई दिनों तक वो इस क्लास की स्टूडेंट बन करके रही, टाइम पे आती थी, टाइम पे जाती थी। और फिर बाद में उन्होंने इंदिरा जी को रिपोर्ट दी कि यहाँ पर ऐसी कोई भी बात नहीं है, यहाँ पर तो केवल भगवान से जुड़ने की बातें सिखाई जाती है। तो बाबा ये बात बता रहे हैं कि अभी तुम राजाओं को भी, और फिर बाद में प्रकाश मणि दादी और ये सभी उन लोगों के पास गए और उन लोगों को भी जाकर के ज्ञान सुनाया। तो देश के तो राजा है ना, थे ना वो, और आज भी हैं जो ये ऊपर अधिकारी वगैरह जो भी समझो, और राजघराने भी बहुत है हमारे भारत के अंदर। तो बाबा ने कहा कि तुम उनको ज्ञान देते हो बाप से मिलाने के लिए, जैसे तुम मिले हो वैसे तुम औरों को भी मिलाने की कोशिश करते हो। तुम कहते हो हम तो भारत, तुम कहते हो हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, मुक्ति जीवन मुक्ति देंगे। तो फिर इनको बोलो कि शिव बाबा को याद करो। तुम्हारे पास भी शुरू में बैठे बैठे 1-2 को देखते ध्यान में चले जाते थे, बड़ा वंडर लगता है। बाबा था ना इनमें, तो वो चमत्कार दिखाते थे, सबकी रस्सी खींच लेते थे। बाप दादा इकट्ठे हो गए ना, कब्रिस्तान बनाते थे, आया ना शब्द, इसलिए भगवान विश्वनाथ है। सब बाप की याद में सो जाओ, सब ध्यान में चले जाते थे। ये सब शिव बाबा की चतुराई थी। इसको फिर कोई जादू समझने लगे, ये था भगवान का खेल। बाप जादूगर है, सौदागर है, रत्नागर है, धोबी भी है, सोनार भी है, वकील भी है, सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं।
उनको ही सब बुलाते हैं, हे पतित पावन, हे दिल देश के रहने वाले, आकर हमको पावन बनो। आओ पतित दुनिया में, पतित शरीर में, और हमको पावन बनाओ। अभी तुम उनका भी अर्थ समझते हो, पाप आकर बतलाते हैं। तुम बच्चों ने रावण के देश में हमको बुलाया है, मैं तो परम धाम में बैठा था। स्वर्ग स्थापन करने के लिए मुझे नर्क रावण के देश में बुलाया है कि अब सुख धाम में ले चलो। अभी तुम बच्चों को ले चलते हैं ना, तो ये है ड्रामा। मैंने जो तुमको राज्य दिया था वो पूरा हुआ, फिर द्वापर से रावण राज्य चला। 5 विकारों में गिरे, उनके लिए फिर चित्र भी जगन्नाथपुरी में है। पहले नंबर में जो था वही 84 जन्म ले, अब पिछाड़ी में है, फिर उनको ही पहले नंबर में जाना है। ये ब्रह्मा बैठा है, विष्णु भी बैठा है, इनका आपस में क्या कनेक्शन है ये दुनिया नहीं जानती। ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या कनेक्शन है? ब्रह्मा की नाभि कमल से विष्णु जी को आते हुए दिखाते हैं, कोई कनेक्शन है इनका। ब्रह्मा सरस्वती भी असुर में सत्यु के मालिक लक्ष्मी नारायण थे, अभी नर्क के मालिक हैं। अभी ये तपस्या कर रहे हैं ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। देलवाड़ा मंदिर में पूरा यादगार है। बाप भी यहाँ ही आए हैं, इसलिए अब लिखते भी हैं। अब सर्व तीर्थों में, सब धर्मों में, तीर्थों में मुख्य तीर्थ है, क्योंकि यहाँ ही बाप आकर सर्व धर्मों की सद्गति करते हैं। तुम शांति धाम होकर फिर स्वर्ग में जाते हो, बाकी सब शांति धाम में चले जाते हैं। भगवान से सबको मुक्ति चाहिए ना, सब कहते हैं हमें तो मुक्ति चाहिए, हमें नहीं चाहिए अगला जन्म। तो भगवान कहते हैं मैं उनकी ये मनोकामना भी पूरी करता हूँ कि उनको सीधा कहाँ बिठा देता हूँ? मुक्ति में बिठा देता हूँ, शांति धाम में। और जिन बच्चों ने मेहनत की है उनको कहाँ लेके जाता हूँ? सुख धाम, कृष्णपुरी में, स्वर्ग में। तो वो है जड़ यादगार, ये है चैतन्य। जब तुम चैतन्य में वो बन जाएंगे तो फिर मंदिर आदि नहीं रहेंगे, फिर भक्ति मार्ग में सब यादगार बनाएंगे। अभी तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर है, अभी तुम समझते हो यही भारत स्वर्ग था और अभी यही भारत नर्क है। जैसे अभी दिन है, इस धरती पर हनुमानगढ़ में हमारे सुबह है, थोड़ी देर के बाद दोपहर हो जाएगी, फिर थोड़ी देर के बाद संध्या हो जाएगी, फिर थोड़ी देर के बाद रात्रि भी हो जाएगी। रात्रि भी होगी, सवेरा भी होगा। कहाँ होगा? यही होगा। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि जब सवेरा है तब रात्रि नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि हम सब कह रहे हैं गुड मॉर्निंग और घर का एक व्यक्ति कह रहा है कहाँ, मुझे तो रोशनी दिखी नहीं रही, सूरज तो अभी तक उगा ही नहीं, रात ही है, रात ही है। ऐसा थोड़ी ना होता है। वो आलसी है, वो नींद में, वो बात अलग है। लेकिन दिन तो हुआ है, सभी के लिए हुआ है। इसी प्रकार भगवान शिव हमको समझाना चाहते हैं कि लोग क्या सोचते हैं कि जिनके पास पैसा, ठाट बाट, सब कुछ अच्छा अच्छा है, वो तो है स्वर्ग में, और जिनके पास ये चीजें नहीं है वो कहाँ है? नर्क में। भगवान कहता है स्वर्ग होगा तो सबके लिए स्वर्ग होगा, नर्क है तो सबके लिए स्वर्ग। सबके लिए क्या है? आज तन का सुख है, धन का सुख है, जन का सुख है, तो मन का सुख नहीं होगा, मन डिस्टर्ब होगा, मन में चिंता होगी। आज अगर मन का सुख है, तन का सुख है, जन का सुख है, तो धन की कमी हो जाएगी। आज अगर जन का सुख है, धन का सुख है, मन का भी सुख है, तो तन से दुखी हो पड़े हैं। 4 सुख सतयुग में होंगे स्वर्ग में, जो हमारे देवी देवताओं के पास होते हैं। उन चारों में से कोई ना कोई कमी वाला होगा जो इस नर्क में ही बैठा है, और उस लिस्ट में आप हम सभी है या नहीं है? कौन कहता है हमको चारों सुख है? किसी को नहीं है। भगवान ही कह रहा है कि नहीं है, तभी तो नर्क है। ये तो बुद्धि से समझना है कि हम संगम पर हैं। बाकी नर्क का मतलब क्या है? नर्क है। तभी तो ज्ञान में चलते चलते भी दुखी हो जाते हैं, सुनते सुनते दुखी हो जाते हैं, सुनाते सुनाते दुखी हो जाते हैं, करते करते दुखी हो जाते हैं। तो दुख कहाँ होता है? नर्क में होता है। स्वर्ग में दुख, ये फीलिंग नहीं होती है। तो जरा हाथ उठा लो जो जो चाहता है कि हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं। भाई नहीं जाना चाहते, मेरे को लग रहा है।
सबको हमें स्वाद है। मैंने किया है, मेरे देखने में थोड़ी कमी रह गई। ये बात तो सही है। तो सब जाना चाहते हैं ना स्वर्ग में, सब जाना चाहते हैं ना स्वर्ग में। तो फिर रोज, कल भी बताया, अब रोज बताऊंगी ताकि नयों के साथ साथ पुरानों को भी पक्का हो जाए। क्या बताया कल निर्मला बहन? 15 मिनट रोज अपने घर के अंदर बैठ के जाप करना है। जाप, क्या जाप करना है? बिल्कुल भक्ति का शब्द है जाप, और हमें जाप ही करना है। क्या जाप करना है? मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है। पूरा 15 मिनट, 16 मिनट भी नहीं करना। और स्वर्ग के देवताएं कहाँ है? वो उनकी सूक्ष्म भावनाएं एडवांस में आगे का काम कर रही है। ऊपर वतन के अंदर देवता ब्राह्मण सब मिलते हैं, तो उनके प्रकंपन हम तक पहुंचेंगे। स्वर्ग बनाने वाला शिव परमात्मा के वाइब्रेशन हम तक पहुंचेंगे। ये कौन है जो कह रहा है मेरा घर स्वर्ग है? तो वो स्वर्ग बनाएगा, वायुमंडल बनाएगा, शक्ति भेजेगा। लेकिन अगर आंख खुलने से लेकर के आंख बंद करने तक एक ही बात बोलते हैं, नर्क है, नर्क है, नर्क है, नर्क है। तो कल की मुरली में सुना, कमजोरी को याद करते करते और क्या हो जाते हो? कमजोर हो जाते हो। तो हमको जाना है स्वर्ग में, ठीक है। बाबा ने कहा अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, सत्युग में जाने के लिए पुरुषार्थ भी तुम करते हो। तो ये देखो हमारी माताएं, ठंड के अंदर आज का टेम्परेचर था 6 डिग्री, मैं देखा 6 डिग्री के अंदर जनवरी में दीदी ने बोला यात्रा करनी है। हाँ जी दीदी करेंगे। हरी माता के घर था उस दिन तो 2 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन हम क्या करें, शिवरात्रि जल्दी आ गई अपनी बारी, नहीं तो मार्च में आती, अपनी बारी फरवरी में आ गई, फरवरी में आ गई तो हमें तो जनवरी में निकलना पड़ेगा ना, बाबा बाबा करते करते। तो क्या करें, स्वर्ग में जाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठंडी गर्मी को, पैर दर्द को, सिर दर्द को त्यागना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, हेल्थ मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, घर के काम धंधों का मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, तब जाकर के सत्युग आएगा। ऐसे आराम आराम से सत्युग, इसका मतलब ये नहीं जाप नहीं करना, वो भी करना है। तो बाबा कहते सत्युग के लिए भी तुम क्या कर रहे हो? पुरुषार्थ कर रहे हो। लोग कहते हैं कि क्या करना है, माताएं बोलती है अंधेरे में जाकर क्या करना है, तुमको घर बैठे रहो। अब उनको क्या पता भाई स्वर्ग में जाना है तो हमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर शादी है घर में तो मार्केट जाकर के शॉपिंग या पुराने कपड़ों से काम चला लेंगे? नहीं चलेगा। अब बाप कहते हैं तुमने हमको बुलाया है ना, मैं आया हूं और तुमको कहता हूं विकारों को जीतो, जगत जीत बनेंगे। मुख्य ये विकार है, सत्युग में सब निर्विकारी हैं, कलयुग में सब विकारी हैं। बाप कहते हैं बच्चों अब निर्विकारी बनो, 63 जन्म तो विकारों में गए ना, ये अंतिम जन्म पावन बनो। अभी तो मरना भी सबको है, मैं स्वर्ग स्थापन करने आया हूँ, तो मेरी श्रीमत पर चलो, मैं जो कहता हूँ वो सुनो। अभी तुम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने का पुरुषार्थ करा रहे हैं, तुमने सीढ़ी पूरी उतरी है, अब चढ़ो। जिनकी कहानी बताते हैं ना, उसने बोला मुझे काम दो, राजा ने कहा सीढ़ी चढ़ो और सीढ़ी उतरो। बहुत मनुष्य कहते हैं भगवान को क्या पड़ी थी जो सीढ़ी चढ़ाने और उतारने का किया, भगवान को क्या हुआ जो ऐसी सीढ़ी बनाई है? भगवान तुमने ये दुनिया क्यों बनाई, भगवान को क्या पड़ी थी? बाप समझाते हैं ये तो अनादि खेल है, ये तो खेल है। तो वही वाली बात है कि बच्चा 25 साल का हो गया, बढ़िया कॉलेज लाइफ को, स्कूल लाइफ को, माँ बाप के पैसे को सबको एंजॉय कर लिया, तब तक कभी नहीं बोला कि मुझे पैदा क्यों किया। लेकिन अब शादी हुई, रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, काम धंधा संभालना लगा, सब कुछ करना लगा, तो माँ बाप को कोसते रहते हैं हमें आपने लाया ही क्यों, हमें जन्म दिया ही क्यों। तो 25 साल कहाँ गई थी ये बातें? तो ऐसे अब दुखी हुए तो भगवान को कहते हैं तूने ये दुनिया बनाई क्यों। लेकिन आज 10 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो फिर कहेंगे तूने तो बहुत अच्छी दुनिया बनाई, मेरी तो लॉटरी निकल गई। ऐसे हैं, तो ऐसे नहीं, भगवान कहते हैं तो खेल है, खेल है ये।
अब तुम योग बल से इस लिफ्ट पर जाते हो। बाप कहते हैं याद करो तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। बाप आते हैं तो सेकंड में तुम्हें ऊपर चढ़ा देते हैं और नीचे उतरने में 5000 वर्ष लगते हैं। कलाएं आत्मा की कम होती जाती हैं। चढ़ने की तो लिफ्ट है। और देखो परमात्मा हमसे कितना स्नेह करते हैं, कितना स्नेह करते हैं। उनको पता है बच्चों के घुटनों में दर्द है, इसलिए सीढ़ी नहीं लगाई उसने। उसने क्या किया, लिफ्ट। संगम युग की लिफ्ट पर बैठो, खड़े हो जाओ, लेट जाओ, जो करना वो कर लो और सीधा तुमको आत्मा की कलाओं को ऊपर कर दूंगा। लेकिन लिफ्ट में आना पड़ेगा। बहुतों को लिफ्ट से डर भी लगता है ना, अकेला डर लगता। सेकंड में जीवन मुक्ति है, सत्व प्रधान बनना है, फिर आहिस्ते आहिस्ते तमो प्रधान बनते हैं। तो अभी गीता के कुछ महावाक्य आ रहे हैं। अभी जबकि मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ तो तुम क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। परंतु गीता के महावाक्य, परंतु कामेशु क्रोधेशु भी है ना, विकार ना मिलने से स्त्री को मारते हैं, बाहर निकाल देते हैं, आग लगा देते हैं, अबलाओं पर कितने अत्याचार करते हैं। बाबा कहते हैं ये सब ड्रामा में होत है, तभी तो वो शक्ति बनेगी और अपने घर को स्वर्ग बनाएगी। और वो परिवार के जन कहेंगे आपने खुद का तो भला किया, लेकिन आपने साथ साथ हमारा घर भी तार दिया। लेकिन परीक्षा तो देनी पड़ती है। हर परीक्षा के बाद हमेशा क्या होती है, सफलता मिलती है, जरूर मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पूरी मुरली में से 2 पॉइंट है जिन पर आज हमें काम करना है। पहला, जगत का मालिक बनने या विश्व की बादशाही लेने के लिए मुख्य विकार पर जीत पानी है, संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। दूसरा, जैसे हमें परमात्मा मिला है ऐसे सबको बाप से मिलाने की कोशिश करनी है। नारे हमारे कोई नहीं सुनता, सारे नींद में सोए रहते हैं मान लो, लेकिन क्या हम कोशिश भी ना करें। सुनते हैं, सब सुनते हैं। कल भी हमने बोला सुनते हैं तभी तो अंगड़ाइयां लेते हैं। तो कोशिश करनी है, कभी ऐसे अलग अलग तरीकों से कोशिश करनी है। लेकिन हमें अगर भगवान मिला है तो हम सबको भगवान से मिलाने की कोशिश जरूर करनी है। बाप की सबको सही पहचान देनी है, सच्ची सच्ची यात्रा सिखानी है। और आज हमें वरदान मिला है, गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव। गम और बेगम की अभी तुम्हें नॉलेज है। गम की दुनिया सामने होते भी सदा बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करना, ये अष्ट शक्ति स्वरूप कर्मेंद्रिय जीत बच्चों की निशानी है। अभी ही बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर कोई ना कोई संग दोष या कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो, अपनी शक्तियों को खो लेते हो, तो बेगमपुर का नशा और खुशी जो प्राप्त है वो भी स्वतः खो जाती है। बेगमपुर के बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं। संगम पर आए और आग करके भी भगवान के मिलने के बाद भी सब छूट जाए, ये भी पॉसिबल है। कैसे, संग दोष से। इसलिए बाबा ने कहा ना कर्म इंद्रियों के वशीभूत होना है और ना संग दोष में आना है। अपना डिसीजन, अपने जीवन का डिसीजन अपने आप लेना है, विवेक से लेना है। और आज का स्लोगन है, दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। जैसे आज हमने दृढ़ संकल्प कर लिया यहाँ बैठ के कि मुझे 15 मिनट डेली अपने घर के अंदर ये सोचना है कि मेरा घर स्वर्ग है, स्वर्ग है। तो ऑटोमेटिक इससे आत्माओं के अंदर एक चेतना जागृत होती है कि स्वर्ग के अंदर भूत प्रेत असुर राक्षस नहीं रहते हैं। स्वर्ग के अंदर केवल और केवल देवगण रहते हैं, देवी देवताएं रहते हैं। तो अगर मैंने संकल्प कर लिया कि मुझे ये काम रोज करना है, तो बाबा ने कहा कि दृढ़ता की शक्ति अगर सदा साथ हो ना तो सफलता गले का हार है। और हम अंदर में क्या चिंतन कर रहे हैं किसको पता चलता है। अंदर में बैठे बैठे सबके लिए बुरा सोचते जाओ, कोई भी नहीं देखेगा। अंदर ही अंदर सबके लिए अच्छा सोचते जाओ, कोई भी नहीं देखेगा। लेकिन कौन देखेगा,
चित्रगुप्त, सारे चित्र खींचे जा रहे हैं। बाबा ने मुरली के अंदर कहा, 1974 की शायद वो मुरली है, उस मुरली में बाबा ने कहा मेरे पास एक बहुत बड़ा टीवी है, लेकिन बच्चे मेरे पास तुम्हारे जैसा टीवी नहीं, मेरे पास मन का टीवी है। मन जो कर रहा है, तो मैं मेरे घर के लिए सोचूंगी मेरा घर स्वर्ग है, तो भगवान को टीवी में फोटो जाएगी कि नहीं जाएगी? तो वो कहेगा तथास्तु। वो हर बात में क्या कहते हैं? तथास्तु। उल्टा सोचेंगे तो भी क्या हो जाएगा? उसमें भी सफलता मिल जाएगी। सब मेरे को दुख दे रहे हैं, सब मेरे को दुख दे रहे हैं, तो भगवान बोलेगा तथास्तु। वैसे ऐसे लोग आएंगे जिंदगी में जो केवल क्या आएंगे, एक घंटे के लिए ट्रेन में कोई मिला, लेकिन एक घंटे में मुझे क्या दे गया? दुख दे गया। क्योंकि उस दुखी आत्मा का आह्वान किसने किया था? मैंने किया था। तो सफलता गले का हार बनानी है तो दृढ़ता रखनी। और अंतिम में आज के अव्यक्त इशारे हैं, अपने संकल्पों के तूफान व कोई भी संबंध द्वारा, प्रकृति द्वारा व समस्याओं के द्वारा तूफान या विघ्न आते हैं, तो उनसे मुक्ति पाने के लिए योग युक्त, युक्ति युक्त बनो। जब तक योग युक्त नहीं, तब तक विघ्नों से युक्त रहोगे। योग युक्त नहीं बनेंगे तो फिर किससे घिरे रहेंगे? विघ्नों से घिरे रहेंगे। अगर हम चाहते हैं कि मैं विघ्न मुक्त बनूं, तो हमें योग युक्त बनना ही पड़ेगा, पड़ेगा और पड़ेगा। ठीक है? ओम शांति, ओम शांति। तो भोग रख दिया। अभी हम सभी प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे।